अगर माइंडसेट पॉजिटिव हो तो सक्सेस अचीव करना और भी आसान हो जाता है। मैं अर्जुन लाल राजौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड फैकल्टी ऑफ स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सक्सेस की कहानी टॉपर्स की जुबानी के इस एपिसोड में आपसे रूबरू करने जा रहा हूं जानवी चौधरी से, जिन्होंने नीट 2024 में 678 मार्क्स अचीव किए हैं और वो स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस के 4th टॉपर हैं। तो चलिए मिलते हैं जानवी चौधरी से। तो कैसे हैं जानवी आप? मैं काफ़ी अच्छी हूँ सर। तो जानवी, कभी आपने सोचा था कि मैं इस स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू दूंगी? टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने सोचा था ये इंटरव्यू देने का। कब सोचा था ऐसा? पिछले साल जब मैंने अपनी फ्रेंड का इंटरव्यू देखा था जिसने यहाँ से नीट में ही सिलेक्शन लिया था, तब मैंने मैनिफेस्ट किया था कि अगले साल मुझे भी ये इंटरव्यू देना है सर के साथ। तो जैसा कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था, जी सर। तो ये तीसरे अटेम्प्ट के बाद आपको सक्सेस मिलना है, इसके बारे में कुछ ज़रा बताओ। सर मेरी 12+ के साथ एज हुई नहीं थी, उस टाइम कोविड चल रहा था, और तब उसके अगले साल जब मैंने प्रिपरेशन की तो इतना कुछ मुझे मिला नहीं था स्कोर, लाइक 300 अप्रोक्स कुछ स्कोर था। देन फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की और उस टाइम मेरा स्कोर 536 रहा और देन नाउ अब 678। जानवी, जैसा कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था, इसके बारे में ज़रा कुछ बताओ। सर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में खुद से प्रिपरेशन की थी, तब मेरा स्कोर अप्रोक्स 300 रहा था, और फिर जब अगले साल मैंने स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तब आपने सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पर आपने स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था? जी सर। तब उस टाइम मेरा स्कोर 536 था एंड ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जिसमें मेरा स्कोर 678 है। तो थर्ड अटेम्प्ट में आपने 678 स्कोर अचीव किया। जी सर। तो थर्ड अटेम्प्ट तक आए आप, तो उससे पहले कभी आपको ऐसा लगा था कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगी? ऐसे तो सर कुछ लगा नहीं, जैसे कंटिन्यूस मेरी प्रिपरेशन चल रही थी और इतना मुझे मिलने जा रहा था। लाइक 536 में भी जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी उतने स्कोर आ गए थे मेरे। और एक बार ऐसा आया था जब हमारे DTS ख़त्म होके फुल सिलेबस स्टार्ट हुए थे, तब मेरा स्कोर एकदम से 600+ से सीधा 500 पे पहुंच गया था। तब 600+ से 500+ पे आ गया? जी सर। तो उस दौरान आपको काफ़ी तब थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ था कि हो गए थे आप? काफ़ी हार्ड है। फिर वहाँ से कमबैक कैसे किया आपने? इसमें मेरी मम्मी ने मेरी काफ़ी हेल्प की। मम्मी ने काफ़ी हेल्प की, वो कैसे? मतलब मम्मी हमेशा पूछती रहती थी मुझसे कि क्या मैंने परफॉर्म किया है पेपर में, कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं, कितने मैंने नेगेटिव किए हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे ये रियलाइज़ करवाया है कि नीट काफ़ी ईजी है। तो उन्होंने आपको ये हमेशा से माइंड सेट कर दिया कि नीट काफ़ी ईजी है? हाँ, लाइक बाकी एग्ज़ाम्स जैसे UPSC वगैरह और कोई टीचर वगैरह, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी टीचर्स की फैमिली है, तो एजुकेशन हमेशा प्रायोरिटी रही है हमारी फैमिली में। तो ये तो माइंडसेट था ही कि नीट इतनी हार्ड भी नहीं है। मम्मी ने आपका माइंड सेट कर दिया था कि नीट ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ। तो उसकी वजह से आप इसको आसानी से क्रैक कर पाए। तो जब आप एग्ज़ाम देने गए तब तक आपका माइंड सेट क्या था? एग्ज़ाम से पहले थोड़ी घबराहट थी मुझे, और फिर एग्ज़ाम देखकर जब वापस निकले तो? पहले तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि पेपर इजी था, तो सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो फिर आपने पेपर को जाकर चेक किया तो आपका क्या स्कोर बन रहा था? 673 मेरा 673। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो कैसा लग रहा था? तब मेरे 5 नंबर और बढ़ गए थे, 678 मेरा 678 आपका स्कोर हो गया था। तो जब ये रिजल्ट आया तो कैसा लग रहा था आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा था सर। लाइक 3 साल की मेहनत अब रंग लाई है। देर सही लेकिन अब सक्सेस मिली, तो काफ़ी खुशी थी आपको। तो इस सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है? सबसे पहला क्रेडिट तो मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी और मेरी पूरी फैमिली को ही है, क्योंकि काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी और काफ़ी मोटिवेटेड रखा। और स्पेशल थैंक्स टू माई मोम। अच्छा, उन्होंने आपकी मोटिवेशन को बनाकर रखा हमेशा। हाँ। और दूसरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगी स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट को और पूरी फैकल्टी को। वो कैसे? क्योंकि सर मेरी बेसिक्स काफ़ी कमज़ोर थी। जब मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी तब मुझे पता था कि हाँ मेरी बेसिक्स काफ़ी वीक है, तो यहाँ पे फैकल्टी ने जो उसको मतलब वेल किया है ना, मेरी बेसिक्स को ऊपर उठाया है, और उसी वजह से शायद मेरा सिलेक्शन हो पाया है। तो कुल मिला के स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा आपकी सक्सेस में। यस सर। और कौन सी बात है जो आपको काफ़ी प्रभावित करती है स्वर्णिम कैरियर इंस्टीट्यूट रिंगस की? एक तो सर यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है। लाइक आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा, आप दोबारा ये नहीं सोचोगे कि मैं ये क्वेश्चन पूछूँ या ना पूछूँ। मतलब यहाँ का फ्रेंडली माहौल, टीचर्स का फ्रेंडली रहना, आपके क्लासमेट्स का फ्रेंडली रहना, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा से फैमिली जैसा माहौल लगता है। जी सर। तो और ऐसी कोई बात जो आपको यहाँ से काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही हो?
सर डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मैम ने जो टाइम पे इंटरेक्ट किया है हमारे मतलब साथ। वो आपसे रेगुलर कनेक्ट रहते थे? हाँ, डे टू डे बेसिस पे वो हमारी रिपोर्ट्स लेते रहते थे कि क्या हमारी वीकनेस चल रही है, कहाँ पे हमें अभी भी प्रॉब्लम है और कैसे हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इससे खुद को सेल्फ एनालाइज हो जाता था कि हाँ हमें ये और करना है अभी। और जैसे कि मैं जानना चाहूँगा कि आप स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट से कब जुड़े थे? सर मैंने जुलाई 2022 में स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट मतलब ज्वाइन आप किया था। सबसे पहले जुलाई 2022 में जुड़े थे? जी सर। तो जब जुड़े तो यहाँ पर आपका क्या अनुभव रहा था? पहले दिन से ही मैंने ये मतलब डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे यहीं पे करनी है कोचिंग। ऐसा क्या था? मुझे टीचर्स का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी बेहतर इंटरेक्शन यहाँ पर लगा आपको। हाँ। तो जानवी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपकी कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है और आपने अनसक्सेस के बाद सक्सेस जो अचीव की है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनको सक्सेस के टिप्स दें ताकि वो भी अपने जो नीट का सपना है, डॉक्टर बनने का सपना है, उसको हकीकत में बदल सकें। सबसे पहले तो नीट का एग्ज़ाम इतना भी हार्ड नहीं होता, बस आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए और इसके लिए आपको अपने टीचर्स से जो भी छोटे मोटे डाउट्स आपको जो भी आते हैं वो आप क्लियर करते रहें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहें, क्योंकि एज सेड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आपको कंसिस्टेंट रहना है और लगातार मेहनत करती रहनी है बस। तो थैंक यू सो मच जानवी, आपका आप यहाँ आए और आपने अपनी जर्नी को शेयर किया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टॉपर के साथ। थैंक यू सो मच।